न्यू चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसके लिए हम एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। ए को किसी काम को करने के लिए 10 दिन लगते हैं और बी को उसी काम को करने के लिए 40 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे काम क्या है ये दिया नहीं गया है और कार्य कितना है वो भी नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने काम को निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो आता है वही अपना पूरा कार्य होता है। तो 10 और 40 का हम एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 40 ही आएगा। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि क्षमता निकालना है कि एक दिन में किया गया कार्य ए के द्वारा और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इसके लिए क्या करते हैं, जो पूरा ये जो कुल कार्य आता है एलसीएम को ही हम कुल कार्य मानते हैं। तो कुल कार्य में हम अगर दिन का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, अपनी क्षमता आ जाएगी। तो क्षमता क्या आ जाएगी, 40 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 40 में 40 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कुल कार्य बराबर क्या होता है, कुल कार्य एलसीएम को हम मानते हैं और कुल कार्य बराबर होता है ये दिन का गुणा कर दोगे आप क्षमता में तो आ जाएगा कुल कार्य। इसी तरह से अगर दिन निकालना हो अपने को तो कुल कार्य में क्षमता का भाग दे देते हैं, कुल कार्य में क्षमता का भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपना दिन। और क्षमता कैसे आएगी, क्षमता को निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य में दिन का भाग दे देंगे तो अपनी क्षमता आ जाएगी। ये क्षमता क्या कहलाती है, क्षमता है एक दिन में किया गया कुल कार्य, एक दिन में किया गया कुल कार्य। यदि घंटे में दिया रहेगा तो 1 घंटे में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। चलो तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो क्षमता कितनी है, एक के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 4 है और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 है। यदि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 धन 1 बराबर 5, टोटल कितना करेंगे 5। तो कुल कार्य कितना है 40। तो 40 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये 5 की क्षमता से करेंगे तो आ जाएगा अपना 8 दिन, 8 दिन, 5 8 40। चलिए, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है व ए और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इसके लिए पहले लिख लेते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है अपना कार्य, 30 दिन में। बी ए और बी उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो कार्य क्या है कि कार्य को निकालने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे इनका दोनों का। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 30 और 10 का 30 आ जाएगा। तो ये कितना एलसीएम ही क्या कहलाता है, अपना कुल कार्य कहलाता है। अब कुल कार्य में दिन का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाता है, क्षमता आ जाता है। तो 30 में 30 का जाएगा भाग तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 होगा। ठीक, इसी तरह से 30 प्लस बी दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अतः इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, एक दिन में किया हुआ कार्य ए और बी के द्वारा 30 में 10 का भाग देने के आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोनों की क्षमता निकल आई। अब क्या करना है, अपने को बी की क्षमता निकालनी है। तो बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी की कितनी है क्षमता, 3, और ए की क्षमता कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसमें माइनस कर देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी कितनी, 2। मतलब बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 रहेगा। ठीक, तो इस तरह से बी को कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे, कुल कार्य में बी की एफिशिएंसी जो है, क्षमता है, उसका हम भाग दे देंगे। तो क्षमता कितनी आई है इसकी, 2। तो कितना हो जाएगा 15। मतलब ये 15 दिन में बी काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन है दूसरा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं साथ में और बी कार्य को 6 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा, पूरा कर देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
20 आएगा। एलसीएम को ही क्या हम मान लेते हैं, कुल कार्य। तो बी की ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20/20 बराबर 1, क्षमता इसकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 6 दिन तक। तो 6 दिन तक ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा। देखिए एक की क्षमता है, एक काम एक दिन में करता है और बी कितने काम करता है, 2 काम करता है। इसलिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 3 काम एक दिन में करेंगे और 6 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 18 काम ये 6 दिन में कर देंगे, 18 काम कर देंगे। अब शेष काम कितना बचे रहा है, तो कुल काम कितना है, 20 वर्क है। इसमें से हम 18 वर्क को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 वर्क। तो कितना शेष काम कितना बचा है, 2। तो 2 वर्क को क्या करते हैं, बी जो है तो छोड़ के चला जाता है। अब करना किसको है, ए को। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 है। तो ए की क्षमता कितनी है, 1। तो कुल वर्क कितना है, 2। इसमें क्षमता का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो 2 डे। तो शेष कार्य को ए 2 दिन में कर देगा। और कुल कार्य जो है तो कितने दिन में वैसे खत्म होगा, 6 दिन ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं और शेष कार्य जो है तो ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो टोटल दिन कितना हो गया, 6 दिन और 2 दिन टोटल 8 दिन। पूरा कार्य 8 दिन में खत्म होगा और शेष कार्य को 2 दिन में ए करेगा। जो शेष कार्य बचता है उसको 2 दिन में करेगा।